जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भस्म की बात आपसे करने वाले हैं। भस्म के विचित्र प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। भारतवर्ष में, हमारे देश में, हमारे साधु महात्मा सन्यासी प्राचीन समय से अपने देह के ऊपर, शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर भस्म मलते रहे हैं। इस भस्म को लेकर बहुत व्यक्ति कई बार अंधविश्वास में चले जाते हैं, कई बार इसको अवैज्ञानिक मान लेते हैं, कई बार इसको अशिक्षित वर्ग के लोगों के लिए इस चीज को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारत में हमारे साधु, हमारे महात्मा, हमारे सन्यासी जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे पूरा विज्ञान होता है। उसके पीछे कहीं न कहीं स्वास्थ्य संवर्धन की पूरी कहानी छिपी होती है। आज मैं आपको बहुत ही रोचक और विचित्र प्रयोग भस्म के बताऊंगा। कृपया इस कार्यक्रम को आप अपनी ज्ञान वृद्धि के हिसाब से जरूर सुनिएगा। एक जमाना था कि भस्म 4 प्रकार की होती थी और 4 प्रकार से ही भस्में बनाई जाती थी। आज भी जो हमारे साधु महात्मा हैं, जो इन विधियों को अच्छे से करते हैं, जानते हैं, वो उन्हीं विधियों से इन भस्मों को तैयार करते हैं। मात्र इतना मत सोच लेना कि चेहरे के ऊपर भभूत लगा लिया, चेहरे के ऊपर भस्म मल लिया, तो मात्र इतना ही है। हाँ, जिन्हें ज्ञान ना हो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन भारत की ये प्राचीन परंपरा कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आज भी जीवित है। कहने का भाव मेरा सिर्फ इतना है कि ये परंपरा है, इसके पीछे पूरे वैज्ञानिक कारण हैं, आयुर्वेदिक तथ्य हैं। ये केवल मात्र एक अंधविश्वास या केवल शरीर को भस्म से लेपन ही नहीं है। 4 प्रकार की भस्म बनाई जाती थी और आज भी जो जानते होंगे वो बनाते हैं। वो 4 प्रकार की भस्में कौन कौन सी होती हैं, आइए आप लोग नोट करें। 4 प्रकार की भस्म व उनके नाम। पहली मनुकल्पम, दूसरी उपलोकल्पम, तीसरी उपकल्पम, चौथी एकल्पम। मनुकल्पम किसे कहते हैं? जो भस्म अग्नि होत्रादि से, यज्ञ आदि से प्राप्त होती थी, उसे अनुकल्पम भस्म कहा जाता है। नंबर 2 उपलोकल्पम, गाय के गोबर के उपलों से बनने वाली भस्म को उपलोकल्पम कहा गया है। अब जाने उपकल्पम के बारे में। वनों से प्राप्त शुष्क संकृत से जो भस्में बनाई जाती थी उन्हें उपकल्पम भस्म कहा जाता है। नंबर 4 एकल्पम, शिवालयों यानी कि शिव मंदिरों से प्राप्त बिल्व पत्र आदि से निर्मित जो भस्म बनाई जाती थी या बनाई जाती हैं, उन भस्मों को एकल्पम नाम दिया गया है। इसी प्रकार की समस्त भस्मों में कपूर, कुमकुम, खस, चंदन आदि का चूर्ण मिलाकर शरीर पर मला जाता था। भस्म साधुओं का आभूषण होती थी और जो आज भी है। तो मेरे दर्शकों, अभी ये 4 प्रकार की भस्में हैं। ये 4 प्रकार की भस्में आज भी बहुत सहजता से बनाई जाती हैं। और जैसे गाय हो और गाय का जो गोबर है उसमें दाने ना हो, मतलब जैसे बहुत सी गायों को हम अन्न वगैरह दे देते हैं, केवल हरे चारे वाली, और इस प्रकार का जो सामग्री उन्हें शुद्ध तरीके से खिलाई जाती है, उसके गोबर में कोई भी दाना ना हो, उसके उपले बनाए जाएं, उपले बना करके सुखाए जाएं। फिर शुभ मुहूर्त में, जैसे हस्त नक्षत्र में या पुष्य नक्षत्र में, उन उपलों की भस्म, उन कंडों की भस्म बनाई जाए और भस्म बना करके उसमें जो हमने द्रव्य बताए हैं वो मिलाए जाएं, या और भी कई ऐसे द्रव्य होते हैं, तो ये उपलों की भस्म बन जाती है। अब इसमें एक चीज और बताएं,
इसका एक विचित्र प्रयोग आपको, अब उसे हमने बना लिया और उसमें हल्का सा पानी मिला लें। जिन लोगों के चेहरे पर झाइयां, दाग, पिंपल्स, छोटी छोटी फुंसियां बन जाती हों, अक्सर मुहासे, लेकिन ये ध्यान रखें देसी गाय हो, अंग्रेजी गाय ना हो। कहीं अच्छी जगह हमारे ग्रामीण आंचल में गायें वो हों, उनका उपला ले लें, वो बना लें गोबर से उपला, चेहरे पर प्रातःकाल लगावें और जब ये पेस्ट मिश्रण सूख जाए उसके बाद शुद्ध जल से चेहरे को अच्छे से साफ कर लें। साबुन का प्रयोग बंद कर दें। कुछ ही दिनों में कील, मुहासे, झाइयां दूर हो जाती हैं। अब देखो, हम यज्ञ करते हैं, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दैवीय यज्ञ हो रहा है, विशेष यज्ञ है, या कहीं शतचंडी विधान हो रहा है उसका यज्ञ है, गायत्री यज्ञ की जो भस्म है वो आप घर में रखें। कभी कोई बच्चा डर जाता है, बड़े व्यक्ति को कोई ऐसी नजर टोक लग जाती है, उसका तिलक या जिह्वा पर हल्का सा चटा देना, गले पर, कान के पीछे लगा देने से भी कई प्रकार की ऐसी बाधाएं उस व्यक्ति की दूर होती है। आइए अब कुछ और भी 2-4 प्रयोग हम आपको भस्मों के बताते हैं, आप लोग उनको लिख सकते हैं। नंबर 1, गाय के गोबर से निर्मित उपलों की भस्म में थोड़ा सा शुद्ध देसी नमक मिलाकर नित्य यदि उससे मंजन किया जाए तो दांत चमचमा उठते हैं और दांतों के रोग गायब होने लगते हैं। पीपल की छाल की भस्म बनाकर घावों पर लगाने से घाव शीघ्र सूख जाते हैं। नंबर 3, कनेर जो पौधा होता है, पीले रंग के फूल आते हैं उस पे, कनेर की पत्तियों की सुखाकर के भस्म बनाने पर उसमें सरसों के तेल हल्का सा मिला लें और जहाँ दाद, खाज, फोड़ा, फुंसियाँ होती हों वहाँ लगाएं। कुछ दिनों बाद आराम मिल जाता है। जामुन की गुठली की भस्म मधु प्रमेह को दूर करती है। इसके पत्तों की भस्म भी मधु प्रमेह को दूर करती है। हींग को जला करके हल्की शुद्ध भस्म बना लें और उसे मठे के साथ लेने से वायु विकार शांत हो जाते हैं। लाल मिर्च को जलाकर शुद्ध तरीके से उसकी भस्म बना लें। 2 रत्ती, चावल से भी हल्की कम 2 रत्ती मात्रा खाने से उदरशूल, संग्रहणी आदि विकार दूर हो जाते हैं। तो मेरे साथियों, भस्मों के नाना भांति के प्रयोग हैं। भस्म साधु महात्माओं का आभूषण है। भगवान शिव में भी आपने देखा हो, शिवलिंग के ऊपर भी भस्म अर्पण की जाती है। महाकालेश्वर उज्जैन में देख लें कि कैसे वो भस्म पूजा होती है। हमारे साधु सन्यासी जब भस्म में दिव्य प्रकार के द्रव्यों को मिलाकर के लगाते थे, सर्दी के प्रकोप से, गर्मी के प्रकोप से, नाना भांति के संक्रामक रोगों के प्रकोप से बचाव होता है। ऐसे बहुत अनेकों दिगंबर साधु सन्यासी हैं जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं, केवल ये शुद्ध भस्म ही उनका वस्त्र होती है। तो कोई भी ऐसी चीज भारतवर्ष में, सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में नहीं है, मतलब एक ही बात है कि नहीं है, जिसे आप अंधविश्वास कह सकते हैं। बिल्कुल आप अंधविश्वास इसको नहीं कह सकते हैं। और भी कम से कम जो शास्त्रों में वर्णित है 184 प्रकार की भस्में बनाई जाती हैं। और उसी के साथ साथ आपने देखा हो हमारे जो ये नवरत्न होते हैं, नीलम, पन्ना, मूंगा, मोती, प्रवाल, इनकी भस्में भी बनाई जाती हैं और इनकी भस्म बना करके दवाइयों में प्रयुक्त की जाती है। ऐसे ही आपने सुना हो अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म। जी हाँ, सुना है ना आपने। तो भस्म जो है ये भारतवर्ष के आयुर्वेद का एक प्राचीन विज्ञान है, एक प्राचीन परंपरा है, एक प्राचीन रीति है नाना भांति के रोगों को दूर करने में।
अब वहीं जहां मूंगे से भस्म बनाई जाती हो, जहां रुद्राक्ष से भस्म बनाई जाती हो, जहां नाना भांति के ऐसी जड़ी बूटियों से भस्म बनाई जाती हो, वहीं गाय के गोबर से भी भस्म बनती है। वहीं नाना प्रकार के वृक्षों की पत्तियों से भस्म बनती है। और वहीं हम जब यज्ञ आदि करते हैं, उसमें जब हम पूर्ण आहुति में बड़ा गोला अर्पण करते हैं, उसकी भस्म भी हमारे काम आती है। होलिका की रात्रि जब होलिका दहन की जाती है, अगले दिन प्रातःकाल जहां मंत्रों के माध्यम से होलिका दहन की जाती हो, उसकी भस्म भी हमारे बहुत कार्य में आती है। तो मेरे साधकों, अपने धर्म को पहचानो, अपनी वास्तविकता को पहचानो। कोई भी उल जलूल व्यक्ति आता है और हम पर उंगली उठा करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें मालूम नहीं है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा और लोगों को भी इस प्रकार के कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित कीजिएगा। आइए मेरे साथियों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। सावन का महीना है, जुड़ते हैं महाकाल शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, बहुत लोगों की जन्म पत्रिकाएं, वैदिक जन्म पत्रिकाएं संस्थान में आई हुई हैं। 1 बाई 1 करके बहुत लोगों की भेज चुके हैं और अब बिल्कुल जो कार्य है वो कहते हैं ना, रूटीन वे में आ चुका है। और बहुत लोग जो देश विदेश में, आप आउट ऑफ इंडिया हैं या कहीं भी हैं, हमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, तो उसमें हम आपसे यही कहेंगे, फिलहाल कॉल अपॉइंटमेंट चल रही है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसके लिए आप कॉल अपॉइंटमेंट अपनी बुक करा सकते हैं। दूसरी बात, अभी हाल फिलहाल में ही गुरु पूर्णिमा में बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने अपने नाम, हमें नंबर दर्ज कराए गुरु दीक्षा के लिए। 2-4 रोज में उस चीज के लिए हम क्या करना है, कैसे आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी, कि क्या उसका माध्यम रहेगा, कैसे आप हमसे जुड़ पाएंगे, सारी चीजें आपको हम अपडेट करने वाले हैं। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आपका स्नेह हमारे प्रति रहता है। इसके लिए
हम आपके बहुत एक तरह से आभारी हैं। और यही प्रेम आपका हमें नई नई खोज करने के लिए और आपको नई नई बातें बताने के लिए प्रेरित करता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।